क्रेनियोप्लास्टी को फेशियल ब्यूटी एनहांस करने के लिए भी किया जाता है? जी बिल्कुल, कुछ हमारे पास मरीज़ ऐसे आते हैं जो कि उनकी नाक वैसे भी साँस बंद होता है अंदर हड्डी टेढ़ी होने की वज़ह से, साथ-साथ वो चाहते हैं कि नाक की बनावट भी बेहतर कर दी जाए। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा नाक हमें महसूस हो रहा है कि जी मोटा है, उसे पतला कर दिया जाए, या कुछ लोगों को महसूस होता है कि नाक में बहुत ज़्यादा उभार है या नाक देखने में बहुत टेढ़ी लग रही है, तो वो भी ऑपरेशन के ज़रिए हम इंशाल्लाह बेहतर कर सकते हैं। क्या ये एक सेफ प्रोसीजर है? देखिए, कोई भी ऑपरेशन हो उसमें कोई ना कोई पेचीदगी का तो एक मामूली सा खदशा हर ऑपरेशन में होता है। कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिसमें हम कहें कि जी 100% सेफ होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले 90 से ज़्यादा फ़ीसद ये सेफ ऑपरेशन होता है और इसमें तकरीबन 80-90% पेशेंट सैटिस्फाइड होते हैं। 10-20% में थोड़ी बहुत कमी-बेशी आ सकती है, लेकिन ये हर ऑपरेशन में तकरीबन यही मामला होता है। ठीक हो गया, मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं, लाइफ सर्जरी थ्रेटनिंग नहीं नहीं है, है। सेफ ऑपरेशन है और अक्सर मरीज़ जैसे मैंने बताया कि 80 से 90% मरीज़ इसमें सैटिस्फाइड जाते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट सर्जरीज कराते हैं और उसके बाद उनकी शिकायत ये होती है कि उनका नाक बैठ गया है या नाक की शेप चेंज हो गई जी। है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये देखिए नाक की हड्डी का ऑपरेशन ख़ास तौर पे अगर ऐसा हो कि जिसमें हड्डी को बहुत ज़्यादा छेड़ा हो या हड्डी बहुत ज़्यादा निकाली गई हो, तो उसमें ये बाज़-औक़ात रिस्क होता है। ख़ास तौर पे कुछ अरसा पहले, आज से 20-30 साल पहले जो नाक की हड्डी का ऑपरेशन होता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा हड्डी का हिस्सा निकाल देते थे, नाक की वो सपोर्ट नहीं रहती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता सालों बाद कुछ लोगों की नाक बैठ जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस टेक्नीक से हम करते हैं उसमें इस चीज़ का एक तो खदशा बहुत कम है। दूसरी बात ये कि अगर खुदा न ख़ास्ता किसी को ये मसला होता भी है तो हमारे पास ऑपरेट के ज़रिए इसकी शेप वापस बनाने का भी हल मौजूद है।